आज हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है और उसको अगर हमें प्रूव करना पड़े तो ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम किस तरह से उसे प्रूव कर सकते हैं। अब बेसिकली देखें दो तरह का होता है। एक होता है जो एंड के साथ होता है, ओवर और दूसरा कौन सा होता है, ओवर एंड कि पहले एंड आएगा बाद में और आएगा। जैसे यहाँ पे एंड आ रहा है बाद में और आ रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है कि पहले जो है वो ओवर आ रहा है बाद में एंड ऑपरेटर आ रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा टेबल बना के। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमें टेबल में कितने कॉलम वगैरह चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें चाहिए कॉलम्स। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं 8 कॉलम्स ले लिए मैंने और रफली मैंने 8 जो है वो रोज ले लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था जो कि हमने प्रूव करना था वो क्या था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जो प्रॉपर्टी है हमारी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी उसके बाद प्लस और ए डॉट सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी उसके बाद डॉट ए प्लस सी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है हमने वेरिएबल्स लिखने होते हैं। यहाँ पे ए आ जाएगा, बी और सी। तो ये वेरिएबल्स आगे हमारे पास, वो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमेशा याद रखना आपने 0 1 0 1 0 1 0। ओके, तो उसके बाद एक और 1 आएगा, तो मुझे एक और जो है वो रो चाहिए, ये 1। टोटल वैल्यूज 8 होनी चाहिए। देखते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वैल्यूज हो गई, काउंट करना है हमने, बेसिकली ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे आएगा 00 11 00 11। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा था 10 और एक ही 1 आ रहा था, यहाँ पे 00 11 आ रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब डबल का 4 क्या होता है, 4 zeros और 4 ones। ओके, ये टेबल आपने ऐसे ही बनाना है, पहले सिंगल 0 सिंगल 1 00 11, इसी तरह 4 zeros 4 1। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ऐसे करते हैं, पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, b प्लस सी। इट मीन्स हमने b की वैल्यू देखनी है और c की देखनी है। अगर दोनों में कोई एक भी 1 मिला तो हमने आंसर 1 पुट कर देना है, बट इस केस में हमारे पास कोई भी 1 नहीं है इसलिए आंसर 0 आ गया। इस केस में देखें तो हमें एक 1 मिल रहा है जो कि c की वैल्यू है। इसी तरह हमें b की वैल्यू जो है वो मिल रही है 1। इस केस में दोनों ही 1 है, कोई बात नहीं, हमें सिंगल चाहिए था, अगर दोनों मिल गए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट इस केस में हमें एक भी 1 नहीं मिल रहा, इट मीन आंसर 0। यहाँ पे हमें ए का 1 मिल रहा है, यहाँ पे हमें भी एक 1 मिल रहा है जो कि b की वैल्यू है। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ 1 और यहाँ पे 1। तो अब इस केस में देखिए हमारे पास जो है दोनों वैल्यूज 1 है, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर एक भी 1 हो ठीक है, दोनों हो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो अब इतना हमने सॉल्व कर लिया b प्लस सी वाला पार्ट। अब इसको a से करते हैं डॉट। तो यहाँ पे लिखा a डॉट, उसके बाद लिखा जी b प्लस सी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास है b प्लस सी की और ये a की है। अब हमने डॉट करना है, डॉट मीन दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अब देखें ये वाली वैल्यू 0 है, ये भी 0 है। तो अगर इस केस में हमें एक भी 0 मिल जाए तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों 1 चाहिए। तो अगर एक भी 0 हो तो इसमें आंसर तो 0 है। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इसकी वैल्यूज देखते हैं, जहाँ पे हमें 1 मिला फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे 0 है, दूसरी साइड पे देखने की जरूरत नहीं, इसलिए 0 पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे 1, अब हम ऐसे करते हैं दूसरी वैल्यू चेक करते हैं वो 1 है या नहीं है, लेकिन वो तो 0 है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 है, अगेन हमें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे आंसर 0 मिला, तो इसलिए आंसर 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 0 है, तो एक 0 मिल गया, आंसर 0। अब यहाँ पे 0 है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है कि एक भी 0 हो तो आंसर 0। ये 1 है और ये भी 1 है, तो यही आंसर 1 आने वाला है। यहाँ पे 1 है और अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 1 है, ये 1 आ गया। उसके बाद ये 1 है और ये भी 1 है, तो मेन आंसर 1। तो अब हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सोल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है
तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए डॉट बी। डॉट बी क्या होता है, दोनों वन होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ही ज़ीरो हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल वन ज़ीरो मिल गया, इट मीन ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे वन है बट ज़ीरो यहाँ पे है, इसी तरह से यहाँ पे ज़ीरो है, तो आंसर ज़ीरो। फिर ये देखे दो जीरोस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दो जीरोस इकट्ठे पुट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे वन है, तो इट मीन अब यहाँ पे दोनों वन आने वाले हैं। अब हमने ए डॉट बी प्रूव कर लिया था, ये जो ए डॉट बी लिखा हुआ है, उसके बाद ए डॉट सी कर लेते हैं, ए डॉट सी। तो अब ए और सी को देखना है, तो ये दोनों वैल्यूज जो होनी चाहिए, ये सी है ये ए है, दोनों वन होनी चाहिए, दोनों ही जीरो हैं। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे वन है बट यहाँ पे जीरो है, तो अगर मैं देखूँ ए की वैल्यू पहले तो चार जीरो है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही पहली चार वैल्यूज जीरो पुट कर सकता हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है दूसरी तरफ। उसके बाद ये देखें, ये जीरो मिल रहा है मुझे और ये जीरो मिल रहा है, बट यहाँ पे वन है, तो ऐसे होगा, अब यहाँ पे जीरो आएगा, वन जीरो और यहाँ पे वन, ठीक है, तो ये आंसर आने वाला है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, ये भी आ गई है वैल्यू और ये भी, बीच में प्लस है, तो यहाँ आप लिख लेते हैं, मैं इतनी सी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब हम अपने जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को देखना, कोई एक भी वन मिल जाए तो आंसर वन आ जाएगा। तो इतना आप देखें, यहाँ पे आपको कोई भी वन नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीरो पुट कर रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे हमें सिंगल वन मिल रहा है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे बोथ वन। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है और इस वैल्यू को उठाना है, देखना क्या दोनों सेम है। तो देखें लास्ट थ्री वैल्यूज वन है, बाकी सारे जीरोज हैं, इट मीन ये वाला जो है वैल्यू हमारी वो प्रूफ हो चुका है कि इसका आंसर क्या आ रहा है जी, सेम आ रहा है। ओके, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन प्रूव करते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको जो नोट डाउन वगैरह कर लीजिएगा। तो अब जो सेकंड पार्ट है, मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से, वो भी मैं इसी में सोल्व करने लगा हूँ। तो अब इस पार्ट में देखें तो सबसे पहले हमें ये थ्री वेरिएबल सी चाहिए, बट हमने पहले क्या सोल्व करना है, बी डॉट सी। ओके, तो बी डॉट सी को पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डॉट सी और मुझे उसके आंसर्स चाहिए, ठीक है, बी डॉट सी के। तो यहाँ पे देखें डॉट का मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो यहाँ पे वन नहीं है। यहाँ पे देखें एक वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी एक वैल्यू जीरो है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो आने वाला है, लेकिन यहाँ पे वन आने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज वन है। ओके, बट यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू जीरो, यहाँ पे एक वैल्यू जीरो है इसलिए जीरो पुट कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी एक वैल्यू जीरो है पुट कर दिया, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज वन है, इट मीन्स आंसर वन। ओके, अब हमने इसको ए के साथ और कर देना है, तो इट मीन्स ए प्लस बी डॉट सी, तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये बी डॉट सी है और ए की वैल्यू ये है, तो प्लस करना मतलब देखना कोई एक भी वैल्यू वन है, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, इट मीन जीरो आ गया, ये जीरो और ए की भी जीरो है, उसके बाद ये जीरो ए की भी जीरो है और यहाँ पे वन मिल गया, तो इट मीन मैं यहाँ पे भी वन पुट कर दूंगा। यहाँ पे जीरो है लेकिन ए की वैल्यू वन है, तो वन, यहाँ पे वन है और ए की भी वन है, इट मीन्स वन, और यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन है, तो वन पुट कर दिया मैंने, ठीक है जी। और सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, मैंने यहाँ पे देखना था, मैं इधर देख रहा था, तो यहाँ पे हमें जीरो था बट वन, तो इधर देखें सारी वैल्यू हमें चार वन मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोर वन होने चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पे वन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वन ठीक है, बाकी ये तीन जीरो थे तो जीरो आ गए। ओके, उसके बाद हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने सोल्व कर दी है। अब हम a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी मीन a या b में से किसी की भी एक वैल्यू वन हुई तो आंसर वन, वैल्यू दो वैल्यूज तो जीरो आने वाली है, उसके बाद ये वन है, ये वन है और सारे, इट मीन्स पहली दो वैल्यू छोड़ के बाकी सारे क्या आने वाले हैं, वन आने वाले हैं। ओके, इसी तरह a प्लस सी करना है, अब हमने प्लस का मीन कोई एक भी वन मिल जाए तो आंसर वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, तो इट मीन्स पहली वैल्यू ज़ीरो थी, दूसरी वन थी, फिर ज़ीरो, फिर वन, बट उसके बाद सारी वन आने वाली, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू अगर देखें तो वो तो आखिरी चार वैल्यू वन है, तो वन आएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को डॉट कर देना है। ओके, और डॉट का मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्लस वन, दोनों वैल्यूज वन होनी चाहिए, अगर वन नहीं होंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो इट मीन्स ये दोनों जीरो हैं, ये सिंगल जीरो है, ये भी सिंगल जीरो, बट ये दोनों वन है,
बल्कि इनके नीचे सारी वैल्यूज़ 1 है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 1 लिखना, सारी वैल्यूज़ 1 लेकिन उससे ऊपर सारी वैल्यूज़ 0। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे देखें फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ 0 है, यहाँ पे भी फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ 0 है, बाकी सारी 1। इट मीन प्रूव हो गया कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो देखिए उसने एक सॉल्व किया हुआ था जो फर्स्ट वाला पार्ट था, लेकिन सेकंड वाला उसने जो है वो एक्टिविटी दी है, मैंने आपको सेकंड वाला भी करवा दिया। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है ए, ओके इसको हम नोटपैड पे सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे देखिए उसने बताया हुआ है ए के नाम से, उसको अगर हम और करते हैं फॉल्स के साथ, या फिर अगर हमारे पास वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं एंड करते हैं, मींस डॉट करते हैं किसके साथ, ट्रू के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, यहाँ पे क्या आंसर आता है और यहाँ पे क्या आंसर आता है। तो पहले जो फर्स्ट केस है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, सपोज 1 प्लस फॉल्स, तो देखिए आंसर क्या आएगा 1। जब प्लस की बात करते हैं तो हमारे पास एक भी वैल्यू 1 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ये हमने बात की हुई है। सपोज अब 0 वैल्यू पुट करते हैं, ओके a का मतलब 0 है और यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, तो 0 की वैल्यू जो है वो जो है वो भी फॉल्स है, वैसे दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो प्लस में एक वैल्यू 1 होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 आ रहा है, a की वैल्यू 1 है तो a 1 आ रहा है, इट मींस a खुद ही आ रहा है ना, तो इधर मैंने a पुट कर दिया, क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 आ रहा है, a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मीन बोथ ये a ही आ रहा है। ओके, इसी तरह a की वैल्यू सपोज 1 है डॉट ट्रू, तो इसका मतलब 1 भी ट्रू है, ट्रू भी ट्रू है, तो इट मीन आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बट 0 डॉट ट्रू हो तो मैंने जो डॉट था उसमें बताया था आपको दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, तो एक भी वैल्यू फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स, अगेन वही हो रहा है, अगर 1 पुट करें तो 1 आंसर, 0 पुट करें तो 0 आंसर, इट मीन यहाँ से भी क्या आएगा ए आएगा। तो इन दो प्रॉपर्टीज को अगर ए को मैं ट्रू के साथ एंड करूँ तो ए आता है, ए को फॉल्स के साथ और करूँ तो ए आता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इफ अ वेरिएबल इज ऑड विद फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। ठीक है, जब और करते हैं तो जिसके साथ करते हैं वही वेरिएबल आंसर आता है, एंड करते हैं ट्रू के साथ तो वही वेरिएबल आंसर आता है। प्लस आपको दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी है, ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे शॉर्ट आंसर में। उसके बाद है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारे पास मेन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और तीसरा है नॉट। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इनमें से कोई सा हम ऑपरेटर यूज कर लें तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने किया a प्लस बी, ठीक है, प्लस सिंपल जो हम मैथ में करते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक क्यों, क्योंकि अगर प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई डिवाइड करें उसको अरिथमेटिक कहते हैं। बट जब हम बात करते हैं बूलियन की तो उसमें एंड और नॉट इनमें से कोई चीज़ आ जाए तो उसे बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखें, वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड टू बूलियन प्रोपोजिशन। जब बूलियन प्रोपोजिशन थी उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे P है हमारे पास एक बूलियन प्रोपोजिशन, Q भी हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशन है, मैंने एंड अप्लाई किया, एंड क्या है लॉजिकल ऑपरेटर है। इसी तरह यहाँ पे मैंने और भी अप्लाई किया और नॉट भी अप्लाई किया, इसी तरह जस्ट यहाँ पे और अप्लाई किया हुआ। तो आपको जब डेफिनेशन आएगी तो आप फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन यहाँ तक आप लिख देंगे एक्सेट्रा का। ओके, तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।